और दैट इज लिख लेना, दैट इज porphyrin, that is porphyrin head, and लिख लेना phytol tail। जो एक इसमें porphyrin head होता है और दूसरा जो है इसमें phytol tail होगा। अब देख लो, इसमें पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा और उसके बाद जो है आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो देखो, अब इस पोरफायरिन रिंग के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 4 नाइट्रोजन बनाना है और वो 4 नाइट्रोजन जो है वो आप लोगों को ऐसे रखना है, डायगोनली ऑपोजिट रखना है, एक ऐसे और फिर इसके ऑपोजिट दूसरा आएगा और फिर यहाँ से बात क्या है? हाँ हाँ has two parts के बाद क्या है? दैट इज आई डॉट ये ई नहीं, हो गया, दैट इज पोरफायरिन, इसके बाद दैट इज पोरफायरिन, porphyrin head and phytol tail। अब देख लो इधर, ये 4 नाइट्रोजन आप लोगों को डायगोनली बनाना है ऐसे ऑपोजिट, और फिर इन 4 नाइट्रोजन के साथ आप लोगों को एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है ऐसे, और यहाँ पे आप लोगों को एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है। और बच्चों, इसमें भी आप लोगों को एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है। आप लोग बस आइडिया रख लेना इसका, क्योंकि मैं आपको कुछ पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं तो जो इसी से आपको समझ आएगा, और इसीलिए इसका जरूरत है बनाने का, ताकि आप कुछ पॉइंट्स को समझ पाओ। तो अब देखो बच्चों, ये है यहाँ में पायरोल रिंग, ये वाला 5 मेंबर। तो इस पायरोल रिंग को हम लोग कहेंगे कि ये 5 पायरोल रिंग अब जुड़ जाएंगे, और जब 5 पायरोल मिल जाएंगे और वो बनाता है एक स्ट्रक्चर, और जिसको कहते हैं टेट्रापायरोल। और अब देखो, ये मिल जाएंगे इधर एंड दे विल गेट कनेक्टेड लाइक दिस। यहाँ में ये इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और बच्चों ये वाला इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और ये वाला जो है इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर? तो अब इसमें आप लोग डबल बॉन्ड रख सकते हैं, यू कैन पुट डबल बॉन्ड हियर, ठीक है, और आप इसमें डबल बॉन्ड रख सकते हैं। और प्लस इसमें आप लोगों को एक और रिंग जोड़ना है, और वो रिंग जो है वो इस तरह से होगा। अब ये वाला रिंग जो है, दिस विल बी द फर्स्ट रिंग, ये वाला, और ये वाला जो है दिस विल बी द सेकंड रिंग, और ये वाला जो है दिस इज थर्ड रिंग, और बच्चों ये वाला जो है ये फोर्थ रिंग होगा, और ये वाला जो है फिफ्थ रिंग होगा। अब इस फोर्थ रिंग के साथ यहाँ में एक प्रोपाइल ग्रुप अटैच होता है, और इस प्रोपाइल ग्रुप के साथ यहाँ में एक टेल अटैच होती है, और बच्चों वो टेल जो है उसको हम लोग फाइटोल टेल कहते हैं। और इधर में CH2 आएगा, और CH2 के बाद आप लोगों को कंटिन्यूअसली और यहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप होगा, और एक छोड़ के मिथाइल ग्रुप होगा, फिर एक छोड़ के मिथाइल ग्रुप होगा, और फिर एक छोड़ के मिथाइल ग्रुप होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें 20 कार्बन एटम होता है, और यहाँ पे जो है आप लोग डबल बॉन्ड बना देना।
और जो ये चेन होती है इधर, तो जो इसको हम लोग फाइटोल टेल कहते हैं। And this is फाइटोल टेल। डन। और इसमें आप लोग याद रख लेना, यहाँ में CH3 होता है और यहाँ में R1 होता है। और बच्चों यहाँ में जो है R2 अटैच होता है और यहाँ में R3 अटैच होता है और यहाँ में CH3 अटैच होगा। और इस रिंग में भी थोड़ा सा ग्रुप्स अटैच होता है, वो जरूरत नहीं है फिलहाल। और ये वाला रिंग में जो है यहाँ में CH3 अटैच कर देना। सो R1 R2 R3 और ये प्लस CH3 हो गया। अब देख लो आप यहाँ पे, अगर मैं इधर मैं क्लोरोफिल ए को ले लूं और मैं यहाँ पे क्लोरोफिल बी को ले लूं, दिस इज क्लोरोफिल ए एंड दिस इज क्लोरोफिल बी। तो अब इस क्लोरोफिल ए में देखूंगा ये R1 क्या है, और बच्चों इस क्लोरोफिल बी में देखूंगा ये R2 क्या है, और इन दोनों में देखूंगा ये R3 क्या है। तो अब इसके लिए आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ में R1 जो होगा वो होगा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ में भी सेम होगा CH डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ में आप लोगों को याद रखना है R2 इज CH3 और ये वाला जो है दिस इज CH2। और यहाँ में याद रखना है आपको R2 होगा CH2 CH3 और यहाँ पे भी होगा सेम। और ये वाला पॉइंट जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पूछा जाता है R2 का। दैट मींस R1 ये हुआ, तो यहाँ में होगा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ में होगा R2। अगर क्लोरोफिल A होगा तो CH3 होगा, और अगर क्लोरोफिल B होगा तो CH2 होगा। और यही वाला आप लोगों से कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B। और जो ये वाला रिंग है दिस इज कॉल्ड एज पोरफायरिन रिंग। और ये वाला टेल जो है दिस इज फाइटोल टेल। तो अब बच्चों इस फिगर को नाम हम देंगे क्लोरोफिल ए। और अब इसके सेंटर में यहाँ याद रख लेना मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, Mg+2 प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये मैग्नीशियम यहाँ में 4 बॉन्ड्स बनाता है और वो 4 बॉन्ड ऐसे रहते हैं, और वो 4 बॉन्ड जो है वो ऐसे रहे। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कौन कौन सा इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में मिनरल कौन कौन सा होता है, now tell me which minerals are present in the structure of chlorophyll। कोई बच्चा आप में बताएगा which minerals are present in the structure of chlorophyll। मैग्नीशियम। वेरी गुड, मैग्नीशियम। और क्या है, नाइट्रोजन है। बच्चों क्या ये इसके स्ट्रक्चर में ही है फंसे हुए, या ये बाहर में है, ये निकल भी सकता है, या इसी के रिंग का कॉन्स्टिट्यूएंट है? स्ट्रक्चर में है। हाँ, इसी का रिंग का स्ट्रक्चर में ही है। आर यू डन विद दिस? तो क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल ए का 2 पार्ट होता है, एक पोरफायरिन हेड ये वाला और एक फाइटोल टेल। और जो ये ब्लू कलर का रिंग है तो बच्चों इसको पायरोल कहता है, और ये भी पायरोल है और ये भी पायरोल है।
और ये भी पायरोल है। तो इसका मतलब ये पायरोल 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 पायरोल, इसी को कहते हैं टेट्रापायरोल। तो इस पोरफायरिन को हम ऑल्सो कह सकते हैं टेट्रापायरोल। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी? वेयर इज द मेन डिफरेंस? CH3 and CHO। CH3। तो CH3 जो है वो R2 पे होता है इन केस ऑफ क्लोरोफिल ए, और CHO R2 पे होता है इन केस ऑफ क्लोरोफिल बी। Should I go to the next page? Yes sir। चलो अब आप लोग लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, जो ये पोरफायरिन रिंग जो है ये ऑल्सो हम इसे कहते हैं, तो देखो पोरफायरिन रिंग और is also called as tetrapyrrole, is also called as tetrapyrrole as it is made up of four nitrogen containing pyrrole rings. Nitrogen containing pyrrole rings. Clear? तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, porphyrin head is hydrophilic। और बच्चों ये एसिडिक भी होता है, is acidic in nature। Porphyrin head is hydrophilic and acidic in nature। और इसी पोरफायरिन रिंग में मैग्नीशियम होता है। सो पोरफायरिन ring contains magnesium at its center, that is attached by सर फर्स्ट लाइन में टेट्रापायरोल के बाद इज इट इज है क्या? फर्स्ट पॉइंट में। जी सर। फर्स्ट पॉइंट में है पोरफायरिन phosphorine is also called as tetrapyrrole as it is made up of 4 nitrogen containing pyrrole rings। तो ये देखो बच्चे, ये वाला ब्लू वाला जो है ना इसको पायरोल रिंग कहते हैं। जरा ये ब्लू वाला कितना रिंग्स है इसमें? 4। अगर 4 होगा तो क्या होगा? टेट्रापायरोल। तो इसीलिए पोरफायरिन रिंग को हम लोग ऑल्सो टेट्रापायरोल कहते हैं। और एज इट इज मेड अप ऑफ 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल रिंग्स। जरा इन पायरोल रिंग्स में क्या है इधर में? ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और यहाँ लिखना पोरफायरिन रिंग कंटेन्स मैग्नीशियम एट इट्स सेंटर दैट इज अटैच्ड बाय 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स and 2 coordinate bonds। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होता है, और दो इसमें से जो ये 4 बॉन्ड है 1 2 3 4, और 2 बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, और बच्चों 2 बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये था रिगार्डिंग इस पोरफायरिन रिंग के बारे में। तो अब आप लोग थोड़ा सा टेल के बारे में देख लेना। तो टेल जो है वो होता है हाइड्रोफोबिक। जरा हेड क्या हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक होता है? बच्चों हेड हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा? हाइड्रोफिलिक। और ये लिख लेना टेल इज या फाइटोल इज
phytol tail is hydrophobic. हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग होगा ये, एंड अल्कोहलिक इन नेचर। एंड अल्कोहलिक इन नेचर। और जो ये टेल है, फाइटोल टेल है, आप लोगों को मैंने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताया था, वहां बताया था थाइलोकाइड मेम्ब्रेन, और इसीलिए हाइड्रोफोबिक की वजह से ये प्रेजेंट होता है, एम्बेडेड होता है इन द थाइलोकाइड मेम्ब्रेन या इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ थाइलोकाइड मेम्ब्रेन। सो फुल स्टॉप करके लिख लेना, इट इज एम्बेडेड या प्लेस्ड भी लिख सकते हैं इन लिपिड बाइलेयर of thylakoid membrane. आप लोगों को बताया था मैंने, क्लोरोप्लास्ट में ये ग्राना होता है, और ये ग्राना के इस मेम्ब्रेन को थाइलोकाइड मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो ये मेम्ब्रेन है थाइलोकाइड मेम्ब्रेन, ये बना होता है लिपिड्स का, और इसमें लिपिड का बाइलेयर होता है। तो उसी लिपिड के बाइलेयर में जो है ये टेल प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ये बाहर में नहीं रह सकता। अगर बाहर में रहेगा तो वहां में वाटर है, तो वाटर उसको अपने पास रहने नहीं देगा। इज दिस क्लियर? क्या मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया था इसका, क्लोरोफिल ए का? Yes, sir. जरा क्या था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए? C55N7O5N4. वेरी गुड। अब बच्चों ये टेल जो है, इसका फॉर्मूला जो होता है, देखो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टेल, या आप फाइटोल लिख लेना, ऑफ फाइटोल इज C20H39 और OH। अभी बताया था मैंने, ये अल्कोहल इन नेचर होता है, और इसमें 20 कार्बन एटम होता है। देखो दैट इज फाइटोल contains 20 carbon atoms. जरा एंजियोस्पर्म्स में लिपिड के सिंथेसिस के लिए क्या चीज नेसेसरी है बच्चों? एंजियोस्पर्म्स में क्या बताया था मैंने, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए? Light. वेरी गुड, लाइट है ना। तो फिर आपको मैंने बताया था एक रिएक्शन ओवरव्यू बताया था कि ग्लाइसिन सक्सेनल कोएंजाइम के साथ मिलेगा, और वहां पे बनेगा प्रोटोक्लोरोफिल, और फिर उस पे लाइट पड़ेगा, 2 प्रोटॉन आएगा, और उसके बाद जो है वो क्लोरोफिल ए बनेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग याद रख लेना कि 3 मिनरल्स का भी जरूरत होता है, तो लिखो 3 मिनरल्स, 3 मिनरल्स दैट इज, जरा आप लोग मुझे 2 मिनरल का नाम बता दो। एक क्या था? मैग्नीशियम। बच्चों दूसरा क्या था? Nitrogen. नाइट्रोजन। और तीसरा वाला जो है वो याद रख लेना, आयरन। आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। और जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन आर स्ट्रक्चरल constituent. Structural constituent of chlorophyll. बातें नहीं करेंगे, माइक्रोफोन बंद रख लेंगे। CPSB
3 minerals, that is magnesium, nitrogen and iron. और यहाँ पे आयरन लिख लेना, और यहाँ पे R लिख लेना, are necessary for the synthesis of chlorophyll. और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो है they are structural constituent of the chlorophyll. अब कौन सा कलर था क्लोरोफिल ए का? Bluish green. वेरी गुड, ब्लूइश ग्रीन या तो ब्राइट ग्रीन कहेंगे हम. तो क्या मैंने आप लोगों को बताया था कुछ रिएक्शन सेंटर के बारे में? इट फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर. आप लोगों ने कोई ऐसा पॉइंट लिखा था कि क्लोरोफिल फॉर्म्स रिएक्शन सेंटर? जरा आज के लेक्चर में नहीं, वो आज के लेक्चर से पहले देख लो आप, रिएक्शन सेंटर वाला पॉइंट कहीं लिखा है? हाँ, लास्ट वाले लेक्चर में, आज वाले लेक्चर में नहीं. जहां मैंने आप लोगों को लिखाया होगा ना, इट इज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लिखा था या नहीं लिखा था? तो उसमें देख लो क्या लिखा है, इट फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर In the light harvesting complex. Light harvesting complex. हाँ, तो बस ठीक है फिर. हाँ, तो ये है रिगार्डिंग क्लोरोफिल ए के बारे में. और अब मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दोबारा बता देता हूँ. ये पूरा का पूरा टेट्रापाइरोल है, इसको परफायरिन रिंग कहते हैं. इसमें मैग्नीशियम होता है सेंटर पे, और नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होगा, ये पाइरोल का. तो इसीलिए 4 पाइरोल की वजह से टेट्रापाइरोल. अब जो ये R2 है इधर, और ये R2 पे अगर CH3 होगा तो होगा क्लोरोफिल ए, और अगर इस पे CHO होगा तो होगा क्लोरोफिल. तो अब यहाँ में एक प्रोपाइल ग्रुप अटैच होता है, उस प्रोपाइल ग्रुप के साथ अटैच होता है यहाँ में फाइटोल. अब देख लो, गिन लो आप इस फाइटोल में कार्बन एटम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो इसमें 20 कार्बन एटम होता है. और जहां में भी हाइड्रोकार्बन चयन होगा, और वो हमेशा याद रखना, वो नॉन पोलर इन नेचर होता है, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है. तो अब बच्चों, आप लोग नेक्स्ट वाला लिख लेना, क्लोरोफिल बी. अगर आप लोगों ने क्लोरोफिल ए का नंबर कौन सा दिया है, रोमन I1 दिया है या ए दिया है? A. तो यहाँ पे आप क्या लिख लेना, और यहाँ पे बी लिख लेना. तो इसमें लिख लेना, इट इज येलो ग्रीन. येलो ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. येलो ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, its molecular formula is C55 H70 O6 N4 मैग्नीशियम. जरा क्या था क्लोरोफिल ए का? C55 C55 H72 H72 O5 N4, और क्या था Mg. और लेकिन यहाँ में क्या है, O6 है, और उधर क्या था, O5 था. और वहां में H72 था, यहाँ में H70. तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट इज स्ट्रक्चरली similar to chlorophyll A, but it has CHO group. बच्चों, CHO ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है? Aldehyde. वेरी गुड, एल्डिहाइड. but it has CHO group. CHO group in place of CH3, और CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल. At third position
थर्ड पोजीशन। अब जरा खुद ही लिख लो आप यहाँ में कौन सा पायरोल रिंग, at third position of which pyrrole ring, first, second, third या fourth? जरा कौन सा पायरोल रिंग में CHO था इसमें in place of CH3? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? third, अरे महाराज कहाँ यार, अभी बताया था ना यहाँ में सेकंड रिंग में होता है, मतलब कॉपी पे बना हुआ है तब भी नहीं दिख रहे आप लोग। ये कौन सा रिंग है, ये कौन सा रिंग है? second, सेकंड रिंग है। कौन सा रिंग है? सेकंड second, रिंग। और इस सेकंड रिंग के थर्ड कार्बन एटम पे जो ये वाला है, ये वाला थर्ड है इधर, इसीलिए मैंने थर्ड लिखा है। और ये R2 था, और R2 में यहाँ में CHO होगा, और यहाँ में अब क्लोरोफिल B होगा। अगर CH3 होगा तो वहां में क्लोरोफिल A होगा। और वही में लिखा एट थर्ड पोजीशन ऑफ विच रिंग, सेकंड third, पायरोल। और इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट कर देना, ये ज्यादातर आप लोगों से पूछा जाता है। जो कौन सा थर्ड क्यों मैंने लिखा, जरा ये बता दो, ये कौन सा कार्बन एटम होगा इधर जिसपे ये R2 अटैच है? This R2 is attached at which carbon atom? This is the third carbon atom of this ring. ये वाला फर्स्ट होगा, ये वाला सेकंड होगा, ये वाला थर्ड होगा। तो थर्ड पोजीशन पे, लेकिन रिंग सेकंड में R2 पे CHO होगा इधर में। And this was regarding the chlorophyll B. तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला हेडिंग कर लेना, क्लोरोफिल C। तो क्लोरोफिल C में लिख लेना, it has no phytol tail। और ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, it has no phytol tail। और अब आप लोग नोट कर देना कुछ पॉइंट्स वहां में, और लिख लेना क्लोरोफिल D and chlorophyll E are other types of chlorophyll। और अदर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। और इधर में आप लोग लिख लेना बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, भैया बच्चों इसको बैक्टीरियो परप्यूरिन भी कहता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो परप्यूरिन, इट इज PUPRIN, is purple color, is purple color pigment present in purple bacteria। बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, it has molecular formula of C55H74 O6 N4 Mg। जरा मुझे क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो, क्या था? C55H72O5N4 Mg। और यहाँ पे क्लोरोफिल बी का C55 O6 N4 Mg। और यहाँ में क्या है? C55 H74 O6 और N4 Mg। Are you done with this? That means इसमें 70 है H, इसमें
70 है H। और बच्चों इसमें याद रख लेना क्लोरोफिल ए में, और क्लोरोफिल ए में कितना H था? क्लोरोफिल ए में कितना H था? 70. वेरी गुड। और इसमें कितना H है? इसमें 74 H है। 74. 70, 72 और 74 H। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट आप उधर, बैक्टीरियोवेरिडिन बैक्टीरियोवेरिडिन, और या इसको हम लोग कहते हैं क्लोरबियम क्लोरोफिल is a green color pigment। आप लोगों को प्लांट्स के एक्स्ट्रा थोड़ा सा बैक्टीरिया का पिगमेंट भी याद रखना है। तो ये वाला बैक्टीरिया पर्पल बैक्टीरिया था, और जो जिसमें ये बैक्टीरियोवेरिडिन होता है, तो बच्चों उस बैक्टीरिया को कहते हैं ग्रीन बैक्टीरिया। सो इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट present in green bacteria। present in green bacteria। clear? सो बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पर्पल बैक्टीरिया में, और बैक्टीरियोवेरिडिन प्रेजेंट होता है ग्रीन बैक्टीरिया में, और प्लांट्स में क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। और इसमें से मेन डिटेल आप लोगों को क्लोरोफिल ए का याद रखना है, और बी का जो है वो डिफरेंस याद रखना है क्या है क्लोरोफिल से, और सी में याद रखना है कि फाइटोल उसमें नहीं होता है। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमें जो ये वाला सारा कहानी था क्लोरोफिल्स के बारे में, तो अब हमें क्लोरोफिल के बाद में अगर आप लोगों को याद होगा जो सेकेंड पिगमेंट था, और वो था कैरोटीनॉइड्स। तो अगर आप लोगों ने रोमन से दिया है तो वो वैसे रोमन नंबर तो यूज किया है, तो शायद में भी आप लोगों ने 1 2 दिया होगा। तो अब आप लोग नेक्स्ट लिख लेना कैरोटीनॉइड्स। 3 तरह के पिगमेंट्स थे। जरा बच्चों 3 तरह के पिगमेंट्स का नाम बताओ मुझे, क्या है? Chlorophyll, carotenoids, and फाइको fiber. एंड फाइकोबिलेंस। ठीक है। तो अब लिखो इसमें यहाँ पे दे आर येलो और येलो ऑरेंज। दे आर येलो और येलो ऑरेंज पिगमेंट्स that are present inside chromoplast, और क्रोमोप्लास्ट में लिख लेना ब्रैकेट में कलर्ड प्लास्टिड्स। They are yellow or yellow orange color pigments that are present inside chromoplast and occurs along with the chlorophylls. Along with the chlorophylls inside chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा, और जो ये कलर्ड प्लास्टिड्स हैं उनमें रहता है ये कैरोटीनॉइड्स, और साथ साथ में जहां क्लोरोफिल रहेगा और वहीं में बगल में कैरोटीनॉइड भी रहेगा। सो ये भी यूनिवर्सल होता है। सो these pigments are universally present in photosynthetic
are present in photosynthetic organism और लेकिन बच्चों पर्पल यू बैक्टीरिया के बगैर। क्लोरोफिल भी यूनिवर्सली प्रेजेंट था ना, जरा क्लोरोफिल भी कहाँ में एब्सेंट था? क्लोरोफिल भी कहाँ में एब्सेंट था? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में। और ये भी कहाँ में एब्सेंट होता है? यू बैक्टीरिया में एब्सेंट होगा। तो बच्चों ये बेसिकली टर्पीन होते हैं। सो दे आर केमिकली टर्पीन्स। और या हम इन टर्पीन्स को ऑल्सो कहते हैं टर्पिनॉइड्स। और या बच्चों इनको हम लोग ऑल्सो कहते हैं आइसोप्रेनॉइड्स। दे आर केमिकली टर्पीन्स या terpenoids या isoprenoids and are thus water insoluble as terpenes are hydrophobic. Hydrophobic मतलब water hating. As terpenes are hydrophobic due to their non-polar nature. जो भी मॉलिक्यूल अनचार्ज होगा, नॉन पोलर होगा, तो बच्चों वहां पे वो याद रख लेना तो अब बच्चों जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल याद रख लेना हाइड्रोफोबिक होता है। सर हाइड्रोफोबिक के बाद ब्रैकेट में क्या है? वाटर हीटिंग, ओके वाटर से नफरत करता है, वाटर हीटिंग। क्लियर? तो इसमें यहाँ पे लिख लेना terpenes are synthesized from 5 carbon isoprene, and thus terpenes are hydrocarbons. Terpenes are hydrocarbons with conjugated double bonds. Clear? तो देखो बच्चों, यहाँ में अगर सपोज मैं आप लोगों को ये आइसोप्रीन बता दूंगा और ये आइसोप्रीन जो है ये ऐसे रहता है, ये कार्बन होगा और ये यहाँ में कार्बन होगा और ये यहाँ में कार्बन होगा और यहाँ में CH2 होगा ये, और फिर यहाँ में डबल बॉन्ड होगा, नहीं CH ही होगा अगर डबल बॉन्ड होगा, और फिर यहाँ में रहता है CH2 और यहाँ में भी होगा CH2, और बच्चों इधर में ये भी डबल बॉन्ड होता है और यहाँ में एक CH3 होता है। तो ये है आइसोप्रीन। अब देख लो आप कितने कार्बन एटम है आइसोप्रीन में? 5। 1 2 3 4 5। तो यहाँ में वैलेंसी 4 है, यहाँ में भी वैलेंसी 4 है और यहाँ में भी वैलेंसी 1 2 3 4 और यहाँ में भी वैलेंसी यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे जाके अब बनेंगे these isoprene terpenes या यहाँ पे बनेंगे कैरोटेनॉइड्स।
तो अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन का बना है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, और फिर रहेगा CH, और फिर रहेगा CH डबल बॉन्ड CH, और ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इनमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे मानेंगे हम कि ये कैरोटेनॉइड्स है। क्या अब कैरोटेनॉइड हाइड्रोकार्बन्स है या कुछ और है बच्चों? आर these carotenoids hydrocarbons or not? What they are? They are hydrocarbons. hydrocarbon. Means they are, और प्लस इनमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, और बनता है आइसोप्रीन यूनिट से, और वो आइसोप्रीन यूनिट 5 कार्बन एटम है, और वो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, और यहाँ पे फिर एंजाइम्स हम रख लेंगे बाहर, और इनको हम वो कैरोटेनॉइड्स कहते हैं। और ये कैरोटेनॉइड्स जो है सबसे स्टेबल पिगमेंट होता है, और प्लस इनके सिंथेसिस के लिए लाइट का जरूरत नहीं होता है। Should I move to the next page? No, sir. आप लोग बता दिया करो फिर मुझे जब खत्म हुआ होगा, अदरवाइज मैं तो वेट करता रहता हूँ। Done, sir. चलो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, यू विल राइट देयर कैरोटेनॉइड्स आर, सर थोड़ा पीछे वाला पेज में जाइए, पीछे वाला पेज। चलो देखो कैरोटेनॉइड्स आर मोस्ट स्टेबल पिगमेंट्स। सर थोड़ा पीछे। हो गया? अरे हो गया अब? Carotenoids are most stable pigments and light is not necessary for their synthesis. तो बच्चों अब आप लोग हेडिंग कर लेना उधर में, टाइप्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स। और इसमें लिख लेना कैरोटेनॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कैरोटेनॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज, और पहला वाला लिख लेना कैरोटीन्स, और बच्चों दूसरा वाला लिख लेना आप xanthophyll में जो छोड़ हो आप बात करिए सही तरह। This is xanthophyll and this one is carotenes। तो दो तरह के होते हैं ये, तो बच्चों एक है कैरोटीन और एक है xanthophyll।
तो अब आप लोग 2 कॉलम बना लेना और एक में आप लोग कैरोटीन लिख लेना और बच्चों एक में आप लोग ज़ैंथोफिल लिख लेना। और इसमें आप लोग लिख लेना कैरोटीन में जरा कैसा कलर था कैरोटीनॉइड्स का? yellow orange. येलो, या तो येलो था या तो क्या था, येलो Friends. ऑरेंज। तो बच्चों ये वाले जो हैं येलो ऑरेंज होते हैं, दे आर येलो ऑरेंज इन कलर। और यहाँ पे लिखे ना दे आर येलो। सो इसमें लिखे ना दे आर प्योरली हाइड्रोकार्बन। दे आर प्योरली हाइड्रोकार्बन। सो इसमें लिख लेना दे आर ऑक्सीजन, दे आर ऑक्सीजन कंटेनिंग, दे आर ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। और इसमें आप लोग लिख लेना देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C40H56। तो बच्चों इधर में लिख लेना देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना। The molecular formula is C40H56 and O। या तो लिख लेना C40H56O2। ये मतलब डेरिवेटिव्स होते हैं और इन्हीं कैरोटीन का। और लेकिन जब इनका कैरोटीन से डेरिवेटिव होगा तो ऑक्सीजन इनके रिंग में, इनके स्ट्रक्चर में आता है, इनके हाइड्रोकार्बन में आता है। और इधर में लिख लेना देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स, दैट इज लिख लेना आप यहाँ में अल्फा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन, और लिख लेना गामा कैरोटीन। और बच्चों यहाँ पे लिख लेना एक ल्यूटीन होता है। और बच्चों ल्यूटीन जो है प्लांट्स के अंदर होता है। और फिर आपको याद रखना है डाईएटोजेंथिन। और डाईएटोजेंथिन जो है लिख लेना इन डिनोफ्लैजेलेट्स। और डिनोफ्लैजेलेट्स जो है वो प्रोटिस्टा है। ये आपको आगे जब क्लासिफिकेशन होगा प्लांट्स का तो वहां पे मैं ये पढ़ाऊंगा आपको। डाईएटोजेंथिन और डिनोफ्लैजेलेट मतलब प्रोटिस्टा होता है। और प्लस लिख लेना यहाँ में फिकोजेंथिन। और फिकोजेंथिन जो है ये ब्राउन एल्गी में होता है। ल्यूटिन
diatoxanthin and fucoxanthin are xanthophylls. तो ये हो गया difference between carotenoids and carotenes and the what we call as the xanthophylls. So ये येलो अरेंज होता है और ये येलो कलर होता है। ये हाइड्रोकार्बन होता है प्योर, और लेकिन इनमें ऑक्सीजन भी होता है हाइड्रोकार्बन के साथ। और ये तीन तरह के हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। और बच्चों ये है, इसका एग्जांपल ल्यूटीन है, डायएटोजेंथिन है और फ्यूकोजेंथिन है। फ्यूकोजेंथिन ब्राउन अलगी में होता है, डायएटोजेंथिन डिनोफ्लैजेलेट के अंदर होता है, और ल्यूटीन जो है वो प्लांट्स के अंदर होता है। Are you done with this? No, sir. Sir, you can change the page. अभी कुछ बच्चों का लिखना बाकी है। Done, sir. ओके, तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना उधर में, एंड यू विल राइट नाउ functions of carotenoids. Functions of carotenoids. और बच्चों इसमें आप लोग लिख लेना बीटा carotenes. Beta carotenes are common. Beta carotenes are common in plants and are present in carrot. तो बच्चों ये बीटा कैरोटीन जो है ये एक्ट करता है, बीटा कैरोटीन acts as a precursor for the synthesis of vitamin A. Beta carotene acts as a precursor for the synthesis of vitamin A. अब देख लो बच्चों, हम लोगों का बॉडी में जब ये विटामिन बीटा कैरोटीन जाएगा, तो ये बीटा कैरोटीन जो है हम लोग यहाँ पे चलो मानेंगे कि ये C40H56 है, और इसका हम लोग नाम यहाँ पे देंगे बीटा कैरोटीन, और प्लस इसके साथ यहाँ में 2 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है। और जब वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और ये बनाएगा C19H27 CH2OH, और ये बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ में 40 है और यहाँ में 19 है, तो C19H27 CH2OH। और जो ये वाला जो इधर कंपाउंड है और इसका नाम जो है ये बीटा कैरोटीन है। और बच्चों ये वाला जो है ये विटामिन ए, और इस विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। अगर यहाँ CH2OH है तो रेटिनॉल, और अगर यहाँ CHO होगा तो रेटिनल कहते हैं विटामिन ए को। और इसीलिए इस बीटा कैरोटीन को हम लोग ऑल्सो कहते हैं प्रोविटामिन ए, बिकॉज जब बीटा कैरोटीन कंज्यूम करा जाएगा तो लीवर में वो विटामिन ए बनता है। तो इसीलिए अगर कोई चीज किसी के सिंथेसिस के लिए यूज हो रहा है तो उसको प्रिकर्सर कहते हैं। तो दैट मींस बीटा कैरोटीन यूज होता है किसके सिंथेसिस के लिए? विटामिन ए के सिंथेसिस के लिए।
तो इसीलिए बीटा कैरोटीन को हम कहेंगे प्रिकर्सर। और इस बीटा कैरोटीन का नाम है प्रोविटामिन ए। और लेकिन जब हमारी बॉडी में जाएगा तो लीवर इसको विटामिन ए बनाता है। तो वो विटामिन ए को हम लोग या तो रेटिनॉल कहते हैं और या तो रेटिनल कहते हैं, क्योंकि यहाँ में CHO ग्रुप भी रह सकता है। अगर CHO ग्रुप रहेगा तो होगा रेटिनल, और अगर OH ग्रुप रहेगा तो रहेगा ऑल रेटिनॉल। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जो ये विटामिन ए है, विटामिन ए is important for normal eyesight, या नॉर्मल विजन भी लिख सकते हैं और या नॉर्मल आईसाइट भी लिख सकते हैं, as it is used for synthesis of eye pigments. तो दैट मीन्स हमें यहाँ क्या पता चला कि अगर सपोज बीटा कैरोटीन आएगा, जो बीटा कैरोटीन से कौन सा विटामिन बनेगा? विटामिन ए। वेरी गुड, विटामिन ए। और फिर जब विटामिन ए बॉडी में पूछा जाए पहुंचेगा तो उसमें जरा बता दो उससे क्या बनेगा? आई पिगमेंट। सो बाकी आप जूलॉजी में पढ़ेंगे कि वो आई पिगमेंट जो है वो होता है एक रोडोप्सिन होता है और एक कॉनोप्सिन होता है। तो रोडोप्सिन, जरा आप लोग बता दो मुझे, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आप लोगों ने बहुत 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, हो सकता है 8th में ही पढ़ा होगा। क्या होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो क्योंकि विटामिन ए जो है आई के पिगमेंट्स के लिए यूज होता है, और वो आई पिगमेंट जो है वो क्या हो सकता है? या तो रोडोप्सिन होगा और या तो क्या होगा? कॉनोप्सिन होगा। चलो फिलहाल आप यहाँ पे लिखना जैसे रोडोप्सिन, और ये रोडोप्सिन एक सेल्स में होता है और उनको कहते हैं रॉड सेल्स। Are you done with this? तो ये एक फंक्शन हो गया इसका। अब आप लोग दूसरा फंक्शन लिख लेना, और दूसरा फंक्शन में लिख लेना केराटिनॉइड्स acts as accessory pigments, the accessory photosynthetic pigments. Acts as accessory photosynthetic pigments and makes photosynthesis more efficient. And makes photosynthesis more efficient by absorbing light of different wavelengths. किसी बच्चे को पता है कि जो विजिबल लाइट सन से आ रहा है उसका वेवलेंथ का रेंज क्या है? और जो कोई में आप लोगों में से जानता है कि जो लाइट आता है, विजिबल लाइट आएगा, उसका वेवलेंथ का रेंज कितना है? चलो अब मैं आपको बता दूं, आगे मुझे सिखाना है आप लोगों को। 400 से 700 होता है नैनोमीटर विजिबल लाइट का वेवलेंथ का रेंज। तो अब जो मेन क्लोरोफिल ए है जो रिएक्शन सेंटर बनाता है, तो बच्चों वो तो या तो 700 लाइट वाला एब्जॉर्ब करता है और या तो वो 680 वाला एब्जॉर्ब करता है। अब बता दो, क्या सनलाइट में खाली यही वेवलेंथ है या विजिबल लाइट 400 से स्टार्ट हो रहा है? अब विजिबल लाइट का वेवलेंथ कहां से स्टार्ट हो रहा है?
400 से, और कहाँ तक जा रहा है 700, 400, 500, 600, 700। तो अब जाके जो क्लोरोफिल ए जो है, जो मैंने आप लोगों को बताया था रिएक्शन सेंटर बनाता है, तो वो खाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, या तो ब्लू रीजन की जगह में, या तो वो रेड की जगह में, या तो वो इधर करता है एब्जॉर्ब और या तो वो इधर करता है एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब जो है, जो बीच वाला लाइट है वो यूज फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं होगा। तो लेकिन बच्चों वो वाला लाइट भी यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। किन पिगमेंट से? तो उनको कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। और उन एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स भी शामिल है, कैरोटीनॉइड्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर क्लोरोफिल ए 400 के आसपास और 700 के आसपास फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो बीच वाले लाइट को वो यूज नहीं करता है, तो ये एसेसरी पिगमेंट्स बाकी वेवलेंथ को यूज करेंगे और बनाएंगे, एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी ग्रैब करेंगे, और वो पहुंचा देंगे क्लोरोफिल ए के लिए। अब क्लोरोफिल ए भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और एसेसरी पिगमेंट्स भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। क्या ये सबको समझ आया या नहीं? अब बताओ, क्लोरोफिल ए को अब फायदा है कैरोटीनॉइड के प्रेजेंस से, या क्लोरोफिल ए को नुकसान है कैरोटीनॉइड के प्रेजेंस से? Can anyone will tell me, is carotenoid good for chlorophyll A or is carotenoid bad for chlorophyll A? अरे समझ आ रहा है आप लोगों को या नहीं? Yes, sir. तो क्या कह रहा हूं मैं, क्लोरोफिल ए के लिए कैरोटीनॉइड अच्छा है अब, या कैरोटीनॉइड उसके लिए हार्मफुल है? अरे कहा ना भाई कि इट मेक्स फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। अच्छा इसका है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगा, तो फिलहाल आप लोग याद रख लेना, कैरोटीनॉइड भी लाइट एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल ए को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि कैरोटीनॉइड के प्रेजेंस से फोटोसिंथेटिक का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो अब लिख लो नेक्स्ट फंक्शन, थर्ड फंक्शन। और थर्ड फंक्शन में लिख लेना कैरोटीनॉइड्स, carotenoid protects chlorophyll A from photooxidation. Carotenoids protect chlorophyll A from photooxidation, and they also protect photosynthetic machinery from nascent oxygen by converting it to harmless oxygen। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं machinery from harmful nascent oxygen by converting it to harmless oxygen। और फुल स्टॉप करके लिखना 10 carotenoids are also called as shield pigments। और अब मैं आपको समझा दूंगा तो क्या होता है ये नेसेंट ऑक्सीजन
और कैसे ये इसको बचाता है, क्या क्लोरोफिल को बचाता है। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो कैरोटेनॉइड होता है और उनमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होगा, तो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड ऐसे बताया था मैंने। ठीक है, और प्लस यहाँ से अब एक ऑक्सीजन आया और वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नहीं आया, वो नेसेंट ऑक्सीजन है। तो अब ये नेसेंट ऑक्सीजन इनका बाकी क्लोरोफिल वगैरह का ऑक्सीडेशन करेगा, फोटो ऑक्सीडेशन करेगा लाइट के प्रेजेंस में, तो स्ट्रक्चर को अनस्टेबल कर देगा। लेकिन क्या होता है, जो ये क्लोरोफिल, जो ये केराटिनॉइड्स हैं, व्हाट दे विल डू, ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे। और ये वाला ऑक्सीजन को पकड़ लेगा अपना डबल बॉन्ड ब्रेक करके, और ये वाला भी जो है ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और अपना डबल बॉन्ड ब्रेक करके। और प्लस जब नेट रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक तो यही वापस मिलेगा जो केराटिनॉइड है, और ये वाला केराटिनॉइड था इधर, और ये ऑक्सीजन था, नेसेंट ऑक्सीजन। और बच्चों ये नुकसानदायक था, हार्मफुल था क्लोरोफिल के लिए, लेकिन ये केराटिनॉइड इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसको हार्मलेस जो है उसमें कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ मैं नेसेंट ऑक्सीजन लिखूंगा और यहाँ मैं कहूंगा कि ये ऑक्सीजन को जो है ये कन्वर्ट करेगा अब ये ऑक्सीजन में, O2 में, और प्लस खुद जो है वापस बन जाएगा केराटिनॉइड्स, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और मींस ये वापस केराटिनॉइड मिला। और ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये कौन सा ऑक्सीजन है, अब हार्मफुल ऑक्सीजन है या हार्मलेस ऑक्सीजन है? harmful. harmless oxygen. हाँ, वेरी गुड, हार्मलेस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और बच्चों ये वाला यहाँ में नेसेंट ऑक्सीजन था जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं। तो अब इन कैरोटीनॉइड ने इसके साथ रिएक्ट किया और क्लोरोफिल को बचा दिया। अगर ये ऑक्सीजन क्लोरोफिल के पास जाता तो ये उसका ऑक्सीडेशन करता और अनस्टेबल करता, फोटोसिंथेसिस को रोकता। लेकिन ये एकदम से रिएक्ट करता है इसके साथ और इसको कन्वर्ट करता है हार्मलेस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और प्लस खुद वापस बनेगा फिर कैरोटीनॉइड्स। आप लोग यहाँ में प्लस करके भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन प्लस ये वाला। तो अब मेरे पास जगह नहीं था, इसीलिए मैंने इसी एरो में इसको बाहर कर दिया, और आप लोग यहाँ में प्लस करके ये वाला लिख सकते हैं। डन। Yes, sir. तो बच्चों ये कैरोटीनॉइड जो है दे आल्सो हेल्प इन they also help in एंटीमोफिली, और एंटीमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। एंटीमोफिली, पॉलिनेशन एंड ज़ूकोरी, and ज़ूकोरी is seed dispersal by insects, sorry by birds। जरा कैसा कलर है इन कैरोटीनॉइड्स का बच्चों, कैसा कलर है इन कैरोटीनॉइड्स का? Yellow, red, orange. चलो तो अब ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके इंसेक्ट आएगा नेक्टर वगैरह सिप करने के लिए, और वो इंसेक्ट जब नेक्टर सिप करेगा तो वो पोलन ग्रेन अपने साथ ले जाएगा, और उन पोलन ग्रेन को ले जाएगा फीमेल जो फ्लावर्स होंगे जहां में एग होगा उधर तक ले जाएगा, और फिर वहां में उसको कहते हैं पॉलिनेशन, ताकि जाके वो दोबारा उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए। और ज़ूकोरी मतलब बर्ड्स को कलर अट्रैक्ट करेगा, और बर्ड्स आएगा वो फ्रूट्स वगैरह को खाने आएगा, तो उसके बाद
वहां में वो बर्ड फ्रूट खाते खाते सीड भी खाएगा। तो लेकिन सीड अब अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब वो बर्ड घूमता जाएगा तो वो अपना वेस्ट छोड़ता जाएगा और उस वेस्ट के साथ सीड गिरता जाएगा। तो प्लस जहां जहां सीड गिरा वो सीड जो है वो प्लांट बन सकता है। तो इसीलिए जूकोरी मतलब सीड डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, और एंटिमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। तो ये भी इसका एक एग्जांपल है। इज दिस क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट जो है लिख लेना, ल्यूटिन also provides autumn color of leaf। ऑटम कलर ऑफ लीफ, जैसे कभी कभार लीफ जो है थोड़ा सा ऑरेंजी होते हैं ऑटम में, है ना? ऑटम कलर ऑफ लीफ लाइक ऑरेंज हो जाता है, और या कभी कभार थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाता है और येलोइश हो जाता है। उसी को हम लोग ऑटम कलर कहते हैं। सो ऑटम कलर ऑफ लीव्स इन प्लांट्स। क्या ल्यूटिन प्लांट में था, या डिनोफ्लैजिलेट में था, या ब्राउन एल्गी में था? बच्चों ल्यूटिन क्या कैरोटीन था, या ल्यूटिन ज़ंथोफिल था? Xanthophyll in वेरी गुड, plants. ज़ंथोफिल। क्या ल्यूटिन कैरोटीन प्लांट्स के अंदर था, या वो ब्राउन एल्गी के अंदर था, या वो डिनोफ्लैजिलेट के अंदर था? Plants. प्लांट्स के अंदर। तो जब ऑटम सीजन आएगा और सीजन उसमें जो लीव का कलर जो है वो चेंज होता है, ऑरेंजी हो जाता है, येलोइश हो जाता है, लाइट ब्राउन हो जाता है, और वो इस ल्यूटिन की वजह से उन लीव को कलर मिलता है ड्यूरिंग द ऑटम। तो उसको कहेंगे ऑटम कलर ऑफ लीफ। इज दिस डन? सो दिस वाज ऑल अबाउट द केराटिनॉइड्स। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि केराटिनॉइड्स जो है वो ऑरेंज या येलो होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है, और प्लस ये यूनिवर्सल पिगमेंट्स होते हैं पूरा फोटोसिंथेसिस और एक्सेप्ट द यू बैक्टीरिया। बेसिकली टर्पिनॉइड्स होते हैं, और टर्पिनॉइड्स खुद बने होते हैं आइसोप्रीन से, और इसीलिए इनमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होता है। तो ये सबसे स्टेबल कंपाउंड्स है क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और जैसे अभी देखा था आप लोगों ने नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया था, और प्लस ये इनकी सिंथेसिस के लिए लाइट का जरूरत नहीं है। और कैरोटीनॉइड दो तरह के हैं, कैरोटीन, ज़ंथोफिल। ये येलो ऑरेंज होते हैं और ये येलोइश होते हैं। ये प्योरली हाइड्रोकार्बन है, इनमें ऑक्सीजन भी होता है। और अल्फा बीटा गामा कैरोटीन तीन तरह के कैरोटीन है। और ल्यूटिन प्लांट में होता है, डाइएटोजेंथिन डिनोफ्लैजिलेट में होता है, फ्यूकोजेंथिन जो है वो प्रेजेंट होगा इसमें ब्राउन एल्गी में। और कैरोटीनॉइड बीटा वाला सबसे कॉमन होता है, और ये एक्ट करता है प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए, इसीलिए बीटा कैरोटीन को हम प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। और ये पहुंच जाएगा हमारी बॉडी में, बनेगा विटामिन ए, और विटामिन ए आई के पिगमेंट के सिंथेसिस के लिए यूज हो रहा है। एक्सेसरी पिगमेंट्स वेवलेंथ को, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और क्लोरोफिल ए को हेल्प करेगा, शील्ड करता है क्लोरोफिल ए को फ्रॉम द हार्मफुल नेसेंट ऑक्सीजन एंड बाय कन्वर्टिंग इट टू द हार्मलेस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एंटीमोफिली और जूकोरी में हेल्प करेगा। जूकोरी इज सीड डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, एंटीमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। और प्लस ल्यूटिन कलर भी प्रोवाइड करता है लीव्स को ड्यूरिंग द ऑटम। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप लोग तीसरा तरह का पिगमेंट लिख लेना, और वो तीसरा तरह का पिगमेंट जो है वो लिख लेना फाइकोबिलेंस। और बच्चों यहाँ पे लिख लेना, ये वाले पिगमेंट जो है इनमें ओपन टेट्रापाइरोल होता है। they contain open tetrapyrrole, sorry open लिख लेना इधर में।
It contains open tetrapyrrole and remains associated with proteins. और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, दे आर हॉट वाटर सॉल्युबल, मतलब अगर वाटर को गर्म करेंगे तो उस गर्म वाटर में फिर सॉल्युबल हो जाते हैं। बच्चों क्या ये वाला टेट्रापायरोल क्लोज टेट्रापायरोल है, रिंग जैसा टेट्रापायरोल है, या ये ओपन टेट्रापायरोल है? ये वाला क्लोज्ड है। तो अगर मैं इसको ये खोल दो, ये वाला तोड़ दो, ये वाला तोड़ दो, ये वाला तोड़ दो, ये वाला तोड़ दो, तो ये टेट्रापायरोल ओपन बन जाएगा। तो यही ओपन टेट्रापायरोल जो है फाइकोबिलेंस में होता है, इनमें क्लोज टेट्रापायरोल नहीं होता। और ये फाइकोबिलेंस में याद रख लेना, ना इनमें मैग्नीशियम होता है और ना तो इनमें फाइटोल टेल होता है। देखो दे लैक मैग्नीशियम एंड फाइटोल टेल। जरा फाइटोल टेल और किसमें बताया था नहीं प्रेजेंट होता है? फाइटोल टेल बता दो और किसमें नहीं था? हाँ, क्लोरोफिल सी। वेरी गुड, क्लोरोफिल सी। अब आप यहाँ पे लिख लेना टाइप्स ऑफ फाइकोबिलेंस, और यहाँ पे लिख लेना देयर कलर। और इसमें आप लोग लिख लेना फाइकोसायनिन, और जब भी सायनिन वर्ड आए तो बच्चों याद रख लेना ये ब्लू होगा। और जैसे आप लोग लिखना फाइको एरिथ्रिन, और जब भी एरिथ्रिन वर्ड आए वो उसका मतलब है रेड। और देन येलो फाइकोसाइनिन, और ब्लू कलर नहीं होगा, ज्यादा लाइट ब्लू होगा। तो ये था इन के टाइप्स के बारे में। तो इसमें लिख लेना आप नेक्स्ट पॉइंट, फाइकोबिलेंस occur exclusively in blue-green algae और इनको हम BGA कहते हैं। और लिख लेना रेड algae as an accessory pigments। क्या ये अब फाइकोबिलेंस ज्यादातर प्लांट में होता है या ज्यादातर ये ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड। ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में ये एक्सक्लूसिवली होता है, मतलब ज्यादातर प्रेजेंट होता है। और इनमें ना मैग्नीशियम होता है और इनमें ना फाइटोल टेल होता है। और बच्चों ये हॉट वाटर सॉल्युबल होता है, अगर हम उनको ठंडे पानी में डालें सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन अगर हम गर्म करेंगे पानी में उनमें सॉल्युबल हो जाता है। और क्लोरोफिल में क्लोज टेट्रापायरोल था और यहाँ में ओपन टेट्रापायरोल रिंग होता है। सो अब बता दो आप लोग मुझे, कौन सा पिगमेंट्स ऐसे हैं जो शील्डिंग पिगमेंट्स कहलाए जाते हैं? दे शील्ड द क्लोरोफिल ए। Which pigments shield the chlorophyll A from harmful nascent oxygen? अभी बताया था, 5 मिनट पहले बताया था। तो क्या था वो? कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन बचाते हैं
और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन से भी बचाते हैं, तो इसलिए इन कैरोटीनॉइड्स को हम लोग शील्ड पिगमेंट्स कहते हैं। और बच्चों क्या डिफरेंस था बिटवीन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में? मेन डिफरेंस CH3 and CH2 हाँ, किसमें CH3 होता है? CH3 are 2. ए में, हाँ वेरी गुड, ए में या बी में? A में, ए में। और किसमें CHO होता है? B में, बी में। कौन सा रिंग में? दूसरा, second, सेकंड रिंग में। और कौन सा पोजीशन पे? third. थर्ड थर्ड पोजीशन। पोजीशन। तो ये था रिगार्डिंग पिगमेंट्स ऑफ द जो है क्लोरोफिल के बारे में। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा, अब मेन फोटोसिंथेसिस हम लोगों का स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा ये पिगमेंट्स कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट में कैसे फिर फोटोसिंथेसिस होता है। तो अब आप इसका फोटोसिंथेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होगा, और जिसमें जितना भी हमें अभी तक पढ़ा वो सारा रिपीट होगा, सारा अब एक्सप्लेन हो जाएगा, और ताकि आप लोगों को पूरा कहानी फोटोसिंथेसिस का समझ आ जाए। इज देयर एनी डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट है? चलो मैं अब मीटिंग को एंड कर देता हूँ। टेक केयर।